प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से कई विद्यार्थियों ने कक्षा 9, 10, 11 और 12 में उत्तीर्ण होने के लिए नियमों की व्यवस्था के लिए बार बार प्रश्न किया है। इस भाग में हम आपकी समस्याओं को लेकर उपस्थित हैं। अंत तक आप वीडियो में बने रहें। पहले कक्षा 10 और 12 की बात करेंगे, तत्पश्चात कक्षा 9 और 11 की बात करेंगे। यूपी बोर्ड समय समय पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा तथा कक्षा 9 और 11 की गृह परीक्षा में उत्तीर्ण होने के नियमों में बदलाव करता रहता है, मगर आज भी कई विद्यार्थी इन नियमों से अनजान हैं। नए नियमों के मुताबिक इंटर और हाई स्कूल के किसी एक विषय में फेल होने पर भी परीक्षार्थी पास हो सकता है। पेपर खराब होने अथवा एक विषय में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों के लिए नए नियम अत्यंत लाभकारी हैं। सभी विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए लिखित और प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग 33% अंक लाना अनिवार्य है। हाई स्कूल में लिखित परीक्षा 70 अंकों की है, जिसमें पास होने के लिए न्यूनतम 30 अंक पाना होता है। यही व्यवस्था इंटर के प्रायोगिक विषयों के लिए भी है। प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त इंटर के सभी विषयों में लिखित परीक्षा 100 अंक की होती है, जिसमें पास होने के लिए 33 अंक न्यूनतम पाना होता है। इससे कम अंक प्राप्त होने पर परीक्षार्थी संबंधित विषय में फेल माना जाता है। हाई स्कूल में 6 और इंटर में 5 विषय होते हैं। तो आइए सबसे पहले बोर्ड परीक्षा की बात करें। हाई स्कूल में 2 विषय में फेल होने पर भी हो सकते हैं पास। यूपी बोर्ड के नियमों के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी हाई स्कूल के 6 विषयों में से 5 में पास और किसी एक विषय में फेल होता है या अनुपस्थित रहता है, तब भी वह पास माना जाता है। यदि परीक्षार्थी चाहे तो एक विषय जिसमें वह फेल है या अनुपस्थित है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने प्रतिशत में सुधार कर सकता है। यदि कोई परीक्षार्थी हाई स्कूल के 2 विषयों में फेल हो जाता है, तब उसे एक विषय की कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। उत्तीर्ण होने के बाद उसे पास की मार्कशीट दी जाएगी, भले ही वह दूसरे विषय में फेल हो। अगर इंटर की बात करें तो यूपी बोर्ड के नियमों के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी इंटर के 5 विषयों में से किसी एक विषय या एक से अधिक में भी अनुत्तीर्ण रहता है और ग्रेस अंक कृपांक पाकर पास हो सकता है, तो उसे ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। यदि ग्रेस अंक पाकर भी वह उत्तीर्ण नहीं हो पाता, तब उसे फेल का अंक पत्र दिया जाएगा। यदि परीक्षार्थी एक विषय में फेल है तो उसे कंपार्टमेंट की सुविधा दी जाती है। संबंधित परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण विषय की कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। उत्तीर्ण होने के बाद उसे पास की मार्कशीट दी जाएगी। इंटर में कंपार्टमेंट की सुविधा गत वर्ष से शुरू की गई है। पूर्व में इम्प्रूवमेंट की सुविधा थी, जिसे गत वर्ष समाप्त कर दिया गया। गृह परीक्षा में कक्षा 9 के लिए क्या नियम है? यूपी बोर्ड के नियमों के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी कक्षा 9 के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंकों को मिलाकर 5 विषयों में पास और किसी एक विषय में फेल होता है या अनुपस्थित रहता है, तब भी वह पास माना जाता है। यदि कोई परीक्षार्थी कक्षा 9 के 2 विषयों में फेल हो जाता है, तब उसे एक विषय की कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। उत्तीर्ण होने के बाद उसे पास की मार्कशीट दी जाएगी, भले ही वह दूसरे विषय में फेल हो। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 9 में प्रत्येक विषय में अर्धवार्षिक में 70 अंक, वार्षिक में 70 अंक और 30 अंक सत्रीय मिलाकर 170 अंक का पूर्णांक होगा। पास होने के लिए 33% अंक पाना होगा। लिखित परीक्षा में अलग और प्रायोगिक में अलग। यदि कोई एक परीक्षा आप नहीं दे सकेंगे तो चिकित्सकीय अवकाश के आधार पर भी आपका रिजल्ट तैयार होगा। इसके लिए क्या नियम है, कक्षा 11 में वह देख लें, वही कक्षा 9 में भी लागू होते हैं। कक्षा 11 यूपी बोर्ड के नियमों के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी कक्षा 11 के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंकों को मिलाकर 5 विषयों में से किसी एक विषय या एक से अधिक में अनुत्तीर्ण रहता है और ग्रेस अंक पाकर पास हो सकता है, तो उसे ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। यदि ग्रेस अंक पाकर भी वो उत्तीर्ण नहीं हो पाता,
तब उसे फेल का अंक पत्र दिया जाएगा। यदि परीक्षार्थी किसी एक परीक्षा में चिकित्सकीय अवकाश पर रहता है तो उसे दूसरी परीक्षा के 33% अंकों के आधार पर पास किया जाएगा। उसे नियमानुसार कृपांक भी दिया जाएगा। यदि दोनों परीक्षा देकर भी परीक्षार्थी 33 अंक अर्धवार्षिक के लिए 33 वार्षिक के लिए 66 अंक प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे एक ही परीक्षा में सभी विषयों में 40% अंक पाने पर पास कर दिया जाएगा। अन्य छूट भी नियमानुसार दिए हैं। जैसे कक्षा 12 में कंपार्टमेंट की सुविधा दी गई है तो कक्षा 11 में भी ये सुविधा दी जाएगी। ये विद्यालय की अपनी व्यवस्था पर निर्भर करता है। कुछ व्यवस्थाएं विद्यालय स्तर पर होती हैं, कृपांक भी विद्यालय स्तर पर होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में चिकित्सकीय अवकाश मान्य नहीं है। यदि आप परीक्षा में उपस्थित नहीं होते तो आपको पास का अंक पत्र नहीं दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। यदि अब भी कोई जिज्ञासा शेष है तो आप कमेंट करें, हम आपको समाधान उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।